हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ मज़े कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। आप जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ। आज की इस क्लास में जो आपका प्रकाश का अपवर्तन, इसकी लास्ट क्लास होगी। इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ साथ जो दो छोटे से टॉपिक हमारे बचे हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। जैसे एक रेखीय आवर्धन है, लेंस में रेखीय आवर्धन कैसे निकालते हैं, और लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये दो टॉपिक रह गए हैं। और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। लास्ट हेडिंग है हमारा रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या है पहले उसको सीखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करना वो भी देखेंगे। तो लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होगा, आपने पिछले टॉपिक में अब परावर्तन की कंडीशन में भी हमने रेखीय आवर्धन को पढ़ा था, और यहाँ पर अपवर्तन की कंडीशन में भी रेखीय आवर्धन को पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा। यानी m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करेंगे। तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू I अपॉन O। या ये भी हो सकता है कि प्रतिबिंब की दूरी v बटे वस्तु की दूरी u, ये भी फॉर्मूला हो सकता है इसका। ध्यान रखना बेटा, लेंस में जो हमने पहले पीछे पढ़ा था पिछली क्लास में, दर्पण में जो रेखीय आवर्धन होता है वहां यहाँ पर माइनस का साइन आता है, m बराबर माइनस का v अपॉन u। बट लेंस में ऐसा नहीं है, लेंस में जो होता है वो प्लस होगा, m बराबर v अपॉन u। और इन दोनों का जो कंबाइन फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारा m इज इक्वल टू I अपॉन O या इज इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ से हम रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम प्रतिबिंब की स्थिति निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, इससे हम निकाल सकते हैं। यानी रेखीय आवर्धन हमें बताता है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये m बताता है। यानी m की कुछ वैल्यूज हैं जहां पर हमें ये पता करना है कि अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, और m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी तीन स्थिति है, तीन स्थिति से हम m की तीन वैल्यूज पर प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। यानी m बराबर, अगर मानो एक m का मान, रेखीय आवर्धन का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं, यदि m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ध्यान रखना। और यदि m का मान 1 के बराबर हो जाए, यदि m का मान 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का। और यदि m का मान 1 से छोटा हो जाए, यदि रेखीय आवर्धन 1 से छोटा हो जाए तो वहां पर प्रतिबिंब
वस्तु से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा होगा। याद रखना बच्चों, आवर्धन ही आपको बताता है कि वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो किसी भी लेंस में, चाहे दर्प लेंस अवतल हो या उत्तल लेंस हो, आपको आवर्धन निकालना है, उसकी रेखीय आवर्धन निकालना है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, अर्थात m इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, जहां I जो होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई होगा, O जो होगा वो वस्तु की लंबाई होगा, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्लीट कंबाइंड फॉर्मूला जो निकल कर आया, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, जहां m का मान डिपेंड करता है तीन कंडीशंस पर। पहली कंडीशन होगी यदि m 1 से बड़ा आ जाए तो वहां पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाएगा, और अगर m 1 के बराबर आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगर m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से भी छोटा बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको नोट करते रहे, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो कंटिन्यू नोट करते रहें। मैं आगे चलता हूं, इससे आगे रफ करूंगा इसके। अगला होगा हमारा नेक्स्ट, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस जो है हम यूज कर रहे हैं अपने चश्मे में, उसकी क्या पावर है, क्या क्षमता है, वो कैसे निकालते हैं और उसकी डेफिनेशंस क्या होगी। तो लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस P। तो पहले इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट वो भी देखेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या होगी बेटा, किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात P जो है लेंस की क्षमता वो किसके बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, यानी 1/f के बराबर होती है। जहां f जो होगा वो या तो मीटर में होगा, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, P बराबर 1/f मीटर में, और अगर या P बराबर 100/f, यहां पर f होगा काय में बच्चों, सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में गिवन है तो लेंस की जो क्षमता होगी P बराबर 100/f होगा, और अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो पावर होगी, उसकी क्षमता होगी P बराबर 1/f। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स पर, एक क्वेश्चन करते हैं। एक बात और ध्यान रखना बेटा, लेंस अवतल होता है और उत्तल, दो लेंस है, तो दोनों लेंस का जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, चिन्ह परिपाटी का कंडीशन आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो दूरियां होती है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या वक्रता त्रिज्या, इन सभी को हम कैसे साइन में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, प्लस में रखते हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आपके पास लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी f, वो पॉजिटिव धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f कैसी होगी, वो माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी।
यानी अगर आप न्यूमेरिकल करते समय आपको पता चले कि लेंस की क्षमता माइनस में आई है या लेंस की क्षमता P प्लस में आई है, तो प्लस और माइनस आपको इस चीज को बताते हैं कि वो लेंस कौन सा है। अगर प्लस में आया है तो आप समझ जाना कि लेंस उत्तल है, अगर माइनस में आता है तो समझ जाना लेंस अवतल है। तो ये माइनस और प्लस केवल हमें लेंस की प्रकृति को बताता है कि लेंस किस प्रकृति का है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। फोकस दूरी प्लस में होगी, वस्तु की दूरी u ये माइनस की होती है दोनों में, चाहे कोई सा भी लेंस हो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होगी। प्रतिबिंब की दूरी v प्लस में होती है उत्तल लेंस में और माइनस की होती है अवतल लेंस में प्रतिबिंब। वक्रता त्रिज्या r प्लस में होगी उत्तल लेंस में और माइनस में होगी अवतल लेंस में वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस ये जो साइन होंगे ये लेंस की प्रकृति को बताते हैं कि लेंस हमारा कौन सी प्रकृति का है। ठीक है, जैसे और एक चीज और लास्ट में इसमें आती है, लेंस की जो क्षमता है P, उसका मात्रक क्या है? क्षमता का मात्रक अर्थात P का मात्रक। P को किस में नापते हैं? P को नापते हैं बेटा डायोप्टर में, डायोप्टर। D में नापते हैं। ध्यान रखना P का जो मात्रक होगा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो डायोप्टर में नापी जाती है। लेंस की क्षमता काय में नापेंगे? डायोप्टर में। चलिए इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये हमारा थियोरिकल पोर्शन जो था लेंस का अपवर्तन अर्थात प्रकाश का अपवर्तन का जो थियोरिकल पार्ट था हमारा वो इतना ही है। इस थियोरिकल पार्ट को आप अच्छे से नोट्स बना ले। अब क्षमता के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला अंकित प्रश्न, माना यदि एक लेंस की फोकस दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस का 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की प्रकृति और लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी आपको माइनस का 20 दे दी, अभी मैंने बताया था माइनस और प्लस में क्या फर्क है। माइनस इस चीज को बताता है कि वो लेंस कौन सा है, लेंस की प्रकृति यहीं से पता चल जाएगी। माइनस में है तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगर ये प्लस में होती तो हमें क्या पता चला? उत्तल लेंस। तो हमें मिल क्या गया उसको देखेंगे। फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी F बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर और क्षमता P निकालना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F। अगर F सेंटीमीटर में दिया है तो हम P का फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर 100/F। तो P बराबर 100/F, F की वैल्यू माइनस का 20 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100, तो P बराबर आ गया माइनस का 5 डायोप्टर। क्या आ गया बच्चों? -5। यानी जो हमारे चश्मे में जो लेंस लगा है वो माइनस का नंबर है, उसका 5 नंबर का, यानी उसका डायोप्टर जो है 5 डायोप्टर हमारी क्षमता है। और माइनस इस चीज को बता रहा है कि वो लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, अवतल लेंस। माइनस निशान इस चीज को बताता है लेंस अवतल है, प्लस होता तो आपका हो जाता उत्तल लेंस। तो ये लेंस की क्षमता के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर का, वो इसी प्रकार से आएगा कि आपको फोकस दूरी दी है, क्षमता निकालनी है, और क्षमता दी है, फोकस दूरी निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका थियोरिकल पार्ट पूरा है। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
लेंस अवतल या उत्तल से हम किस तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, लेंस की हैशटैग लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए का एक फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से हम सभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो लेंस से संबंधित हैं। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन था वहां पर ये फॉर्मूला प्लस में होता है, याद रखना। बस यही फर्क है लेंस और दर्पण में। लेंस में यहां माइनस होगा और दर्पण में यहां प्लस होगा। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करने से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने और लेंस की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए तथा लेंस की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करिए। तो बच्चों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है हमें 15 और बिंब को यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें, यानी वस्तु की दूरी इसने दी नहीं है, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए। लेंस से जो बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो वस्तु की दूरी निकालनी है और बाद में उसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंस कौन सा है, अवतल, उसको आप मेंशन करेंगे अवतल लेंस में, क्योंकि अवतल लेंस है तो उसमें हमें माइनस प्लस का ख्याल रखना है। तो लेंस अवतल लेंस में जो फोकस दूरी कितनी है वो गिवन है आपको, उसे लिख लो, माइनस का 15 सेंटीमीटर होगी। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि लेंस आपका अवतल है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब वो कह रहा वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें, अर्थात वस्तु की दूरी u का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। वो पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखें, कितनी दूर रखें, तो हमने माना वस्तु को कितनी दूर रखेंगे, x सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, तो वस्तु की दूरी का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन जाए तो प्रतिबिंब की दूरी आपको मिल चुकी है। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी v कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ माइनस का ले या प्लस में ले, क्योंकि द लेंस अवतल है तो इसलिए माइनस का लेना पड़ेगा। और बाद में हमें क्या फाइंड करना, रेखीय आवर्धन MB फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं सूत्र लिखता हूं,
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। 1/f की जगह माइनस का 15 रखा, 1/v, v की जगह आपको माइनस का 10 रखना है, माइनस 1/u। ठीक है बच्चों। अब u को उठाकर शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो माइनस का 1/u को जब शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा 1/u, और ये माइनस का 1/15 को साइड में शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, 15 का और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। 10 से 30 को काटा 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 एकम 3, प्लस 15 से 2 बार काटा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1/u। तो 3 में से 2 को निकालें, माइनस 3 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/30, 1/30। तो u बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया कि उस वस्तु को हमें लेंस से, अवतल लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, तो उसका 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसकी रेखीय आवर्धन क्षमता अर्थात आवर्धन क्षमता भी निकाल लें। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v/u, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई आपकी, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का 10 और वस्तु की दूरी है माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/30, यानी m इक्वल टू आ गया 1/3। 3 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.33। इसकी कोई मात्रक होता नहीं है क्योंकि ये कट जाता है, तो m का मान आ गया 0.33। रेखीय आवर्धन, अवतल लेंस की जो रेखीय आवर्धन होगी 0.33 आएगी। इससे हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो होगा, चूंकि वैल्यू m का मान 1 से छोटा है, अभी 3 कंडीशन मैंने बताई थी रेखीय आवर्धन की कि m का मान अगर 1 के बराबर आता है, 1 से बड़ा आता है या 1 से छोटा, तो m का मान 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा आकार का बनेगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल होंगे। इस टॉपिक में हमारे लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल होंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, अगली वीडियो होगी हमारी। तो इसी के लिए हम जुड़े रहे, बने रहे ओमेगा क्लासेस के साथ, क्योंकि ओमेगा क्लासेस आपको लेकर आएगा नई नई वीडियो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे मैथ और साइंस से रिलेटेड। तो जुड़े रहे, बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।